प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाई कोर्ट पियोन भर्ती परीक्षा 2025 से, जी हाँ लाडलो, यदि आप तैयारी कर रहे हो जो आपकी उच्च न्यायालय के अंदर पियोन की वैकेंसी निकल रखी है उसकी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर सामान्य हिंदी, जी हाँ लाडलो, सामान्य हिंदी के टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हम आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर हल करने वाले हैं। जी हाँ, हम बात करें आपके दोस्तों पूरे जो टॉपिक है ना, जी हाँ, उन सभी का मिक्स प्रैक्टिस के रूप में पूरे दोस्तों टेस्ट के रूप में आपको इस टेस्ट सीरीज को लगाना है। जी हाँ, इस पेपर को हम बात करें टेस्ट सीरीज के रूप में आपको लगाना है। यदि पहली बारी में ही सिलेक्शन लेना है तो लाडलो क्लास को कंप्लीट पूरा देख लेना। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। इस क्लास की जो पीडीएफ है ना वह आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगी। जी हाँ, यूं ही नहीं मिलती मंजिल, जज्बा जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया घर, बोली हर तिनका उठाना पड़ता है, हर तिनका उठाना पड़ता है। गुड आफ्टरनून सभी को। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। इसी के साथ आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का एक नंबर क्वेश्चन है, कोड में खाज होना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या है? बुरे दिन आना, दया न रह जाना, बहुत शर्मिंदा होना, दुख पर और दुख होना। जी हाँ, हम बात करें सही आंसर हो जाएगा लाडलो बिल्कुल दुख पर और दुख होना, मतलब कि कोड में खा जाना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपके लिए। जी हाँ, राम के 3 रूप हैं, वाक्य में प्रयुक्त राम कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, कोई नहीं। जी हाँ, हम बात करें लाडलो कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। राम के 3 रूप हैं, इसके अंदर राम जो है ना वह आपकी जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, वह नौकर नहीं आया, वाक्य में प्रयुक्त वह शब्द है। जी हाँ, वह शब्द कौन सा है बताओ फटाफट। वह नौकर नहीं आया, वाक्य में प्रयुक्त शब्द कौन सा है? जी हाँ, संज्ञा, सर्वनाम, सार्वनामिक, विशेषण या फिर क्रिया। बताओ बताओ लाडलो, बिल्कुल बिल्कुल 52 नंबर का सही आंसर जो है ना वह आपका देखने को मिल जाएगा सार्वनामिक विशेषण। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द में स उपसर्ग नहीं है? जी हाँ, सघन, सपाद, समर्थ, सक्रिय। बताओ बताओ फटाफट, कौन से में नहीं है? जी हाँ बिल्कुल 53 नंबर का सही आंसर जो है ना वह आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा समर्थ है ना, समर्थ। समर्थ के अंदर आपका स उपसर्ग नहीं है, बाकी सभी जी हाँ सघन, सपाद, सक्रिय तीनों शब्दों के अंदर स दोस्तों आपके उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा लाडलो, ध्यान में जरूर रखिएगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। जी हाँ, जो अगला क्वेश्चन है वह आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। निम्नलिखित में से विदेशी उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? जी हाँ, विदेशी जो आपका उपसर्ग है उससे बना शब्द कौन सा है? सहकार, सरकार, निदान, दुकान। जी हाँ साथियों, बिल्कुल बिल्कुल हम बात करें दोस्तों आपका बिल्कुल जो सर है ना, सर वह आपका क्या है दोस्तों? आपका फारसी आपका प्रत्यय है, ध्यान में रखिएगा, या फिर हम बात करें उपसर्ग है, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, यहाँ पर सरकार है ना, सरकार, ये आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? आपका उपसर्ग दोस्तों विदेशी हो जाएगा, क्योंकि फारसी है तो विदेशी है बिल्कुल। राजस्थानी बात करें इंडिया नहीं है, मतलब कि इंडिया का नहीं है, देशज नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा साथियों। आगे बढ़ते हैं। अरे देशज है ना, देशज, लोटा हो गया, ये लोटा होता है ना आपका देशज के अंदर आता है, ध्यान में जरूर रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से अशुद्ध संधि विच्छेद कौन सा है? जी हाँ, इनमें से अशुद्ध मतलब कि गलत संधि विच्छेद कौन सा है? फटाफट बता दीजिए। जी हाँ, मही जोड़ इंद्र महेंद्र बिल्कुल सही है। जल प्लस उर्मी जलोर्मी बिल्कुल सही है। हम बात करें स्त्री प्लस उचित स्त्रोचित बिल्कुल गलत है। विदा प्लस
अनुराग है, विदानुराग बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही आपका सही संधि विच्छेद नहीं किया गया है। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, सर्वनाम संबंधी अशुद्धि किस वाक्य में है? जी हाँ, सर्वनाम जो संबंधी अशुद्धि है वह कौन से वाक्य में है? मुझे भारी दुख हुआ, मोहन और उसका पुत्र व्यस्त रहते हैं, कृपया गंदगी मत कीजिए, जिन्होंने खाना है वे खाएं। हम बात करें दोस्तों अशुद्धि की। जी हाँ, इनमें सर्वनाम संबंधी अशुद्धि आपको बताना है। बिल्कुल बताओ, सर्वनाम संबंधी अशुद्धि कौन सी है? बिल्कुल बिल्कुल, जिन्होंने खाना है वे खाएं। वह यहाँ पर क्या है दोस्तों? अशुद्धि आपकी बिल्कुल अशुद्ध है लाडलो। क्या हाँ, कौन सी अशुद्धि है? बिल्कुल सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही रहेगा लाडलो। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपके लिए। जी हाँ, वाक्यांश के लिए एक शब्द असंगत कौन सा है? जी हाँ, जिसे जानना आवश्यक हो, गे, लड़की का लड़का, नातिन, पर पुरुष से प्रेम करने वाली मतलब कि प्रक्रिया, एक बार कही बात को दोहराते रहना मतलब कि पिष्ट पेषण। बताओ बताओ फटाफट। जी हाँ लाडलो, बिल्कुल बिल्कुल, हम बात करें यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर है, हम बात करें लाडलो, लड़की का लड़का। अरे लड़की का लड़का तो नाती होता है, ना कि नातिन। ध्यान में रखिएगा, आपने पढ़ा होगा बिल्कुल, लड़की का लड़का नातिन होता है। बिल्कुल सही है, ये आपने सही कर दिया होगा। तो लाडलो नातिन नहीं होता, नाती होता है। जी हाँ, हम बात करें दोस्तों, लड़की का लड़का नाती नाती होता है, लड़की का जो लड़की है ना उसकी लड़की होती है वह नातिन होती है। ध्यान में रखिएगा। बस मात्र मात्र दोस्तों आपको पढ़ने में दिक्कत हो गई है तो भी ये आंसर आपका गलत हो जाएगा। यदि आपने पढ़ा सही है तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। जी हाँ, ये आपका नातिन नहीं होगा। दोस्तों जो हम बात करें लड़का जो है ना वह नाती होता है, ना कि नातिन है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में मुहावरे का अर्थ असंगत है, गलत है? बताओ फटाफट। जी हाँ, हम बात करें उल्टी गंगा बहाना मतलब कि रीति के विपरीत कार्य करना। जी हाँ, रीति के क्या करना? विपरीत मतलब कि उल्टा कार्य करना। बिल्कुल सही है ये तो। सब्ज बाग दिखाना मतलब कि सुंदर आश्वासन देना। जी हाँ लाडलो, सब्ज बाग दिखाना मतलब कि सुंदर आश्वासन देना बिल्कुल गलत है। ये बिल्कुल क्या है? गलत है। रंग दोस्तों, रंगा सियार होना मतलब कि ऊपर कुछ और अंदर कुछ भी। हाँ बिल्कुल, आपको पता है ना, सियार होता है ना, सियार, जो सियार के ऊपर आपका कलर कर दिया जाता है, यदि वो कलर उतर जाएगा तो वापस वैसा का वैसा तो हो जाएगा ना। जी हाँ, ऊपर से कुछ दिखाई दे रहा है और अंदर कुछ है, तो इसका बिल्कुल सही है ये। हाथ डालना मतलब कि किसी काम में दखल देना। बिल्कुल, कोई भी दोस्तों हाथ डालते हो तो किसी काम का दखल अंदाजी देना आपका यहाँ पर सही रहेगा। परंतु परंतु ऑप्शन नंबर बी आपका सही रह जाएगा, क्योंकि आपका असंगत है, गलत है। ध्यान में जरूर रखिएगा लाडलो। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूची एक को सूची दो से मिलाना है। एक तरफ आपके हिंदी शब्द हैं और एक तरफ आपके अंग्रेजी शब्द हैं। फटाफट राइट आंसर बता दीजिए। 10 सेकंड का मैं समय दे रहा हूं। इसका राइट आंसर जो है वो आपका आ जाना चाहिए। जी हाँ, सही आंसर क्या हो जाएगा लाडलो? बताओ फटाफट। जी हाँ, हम बात करें यहाँ पर, जी हाँ बिल्कुल, आपका दोस्तों जो आपका हम बात करें पहले के अंदर तीन होगा, सार होगा। बिल्कुल, यहाँ पर एक में तीन है, कहाँ पर दे रखा है? यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं। यहाँ पर दोस्तों यदि आपको पहले का शब्द का भी अर्थ पता था तो भी आपका आंसर सही बैठ जाएगा, क्योंकि पहले में तीन है, दूसरे में क्या है? एक है, और आपके तीसरे में दो है, और आपके चौथे में चार है। आपके क्या है दोस्तों? चौथे में चार है। बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, तीन एक दो चार। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कार्यालय पत्र का सही भेद नहीं है? परिपत्र, अधिसूचना, स्मरण पत्र, आवेदन पत्र। जी हाँ बिल्कुल साथियों, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आवेदन पत्र। क्या है? हम बात करें कार्यालय पत्र का सही भेद नहीं है, और सभी के सभी आपके कार्यालय पत्र के भेद हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिस संज्ञा से पदार्थ में पाए जाने वाले किसी धर्म का बोध होता है उसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, उपयुक्त में से कोई नहीं। जी हाँ लाडलो, बिल्कुल क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपके लिए, विशेषण से बना भाववाचक संज्ञा शब्द छांटिए। रुकावट, पुरुषत्व, सौंदर्य, सजावट।
जी हाँ, सौंदर्य। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। भाववाचक संज्ञा शब्द दोस्तों हम बात करें विशेषण से बना जो भाववाचक संज्ञा शब्द है वह तो सौंदर्य हो जाएगा। जी हाँ, सौंदर्य। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है। अरे सर्वनाम का भेद कौन सा नहीं है, फटाफट बता दीजिए। जी हाँ, हम बात करें सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं लाडलो? ध्यान में रखिएगा, ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सर्वनाम के भेद कितने होते हैं। तो 6 भेद होते हैं, ध्यान में रखिएगा। सर्वनाम के कौन कौन से होते हैं ध्यान में रखिएगा, गिनिएगा। पहला होता है आपका पुरुषवाचक। जी हाँ। दूसरा होता है आपका निश्चयवाचक। तीसरा होता है लाडलो आपका अनिश्चयवाचक। जी हाँ। चौथा होता है संबंधवाचक। पांचवा होता है प्रश्नवाचक। छठा होता है निजवाचक। ये क्या होते हैं? 6 लाडलो आपके हम बात करें सर्वनाम के भेद होते हैं। जी हाँ, कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो इनमें से है कौन सा नहीं? अरे परिणामवाचक आपका हम बात करें सर्वनाम थोड़ी ना होता है। जी हाँ, हम बात करें परिणामवाचक दोस्तों आपका क्या नहीं होता? सर्वनाम नहीं होता। यह आपका गलत हो जाएगा। बाकी आपके सभी क्या हैं दोस्तों? सर्वनाम के भेद हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। सभी के सभी नाम भी ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो नाम भी आपको ध्यान में होने चाहिए। आपको कल स्कूल आना है, रेखांकित शब्द क्या है? मतलब कि दोस्तों आपको क्या है, कल सुबह कल स्कूल आना है। जी हाँ, बताओ। हम बात करें यहाँ पर, जी हाँ, यहाँ पर दोस्तों कल की बात की जा रही है या फिर हम बात करें दोस्तों आना है। जी हाँ, बिल्कुल मध्यम पुरुष। जी हाँ लाडलो, हम बात करें यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा मध्यम पुरुष सर्वनाम है। कौन कौन से शब्दों के अंदर है मैं आपको बताता हूँ। मध्यम पुरुष सर्वनाम जो है ना, क्या क्या शब्द आएंगे वहां पर? मध्यम पुरुष सर्वनाम होता है मतलब कि तुम, तुमने, तुझे, तुझको, आप, आपने, आपको। जी हाँ, यहां पर जो आपका आपको है ना, आपको, इसके अंदर मध्यम पुरुष से सर्वनाम है मतलब कि आपको, तुम, तुमने, तुझे, तुमको, आप, अपने, आपको, ये सभी शब्द आपको देखने को मिले कोई भी वाक्य के अंदर तो लाडलो वहां पर मध्यम पुरुष सर्वनाम होता है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। जी हाँ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर निम्नलिखित वाक्यों में से प्रवेशण का प्रयोग किस में हुआ है? जी हाँ, हम बात करें प्रवि विशेषण की बात की जा रही है। बताओ फटाफट है, सही आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ, कुछ आदमी चले गए, यह घर मेरा है, वह बहुत तेज दौड़ता है, यह ताजा खाना है। जी हाँ लाडलो, बिल्कुल वह बहुत तेज दौड़ता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया ना लाडलो, तो फटाफट से जरूर कर दीजिएगा। जी हाँ, यहाँ से अपने आप घर जा सकता हूँ रेखांकित सर्वनाम कौन से प्रकार का है? जी हाँ, हम यहाँ पर बात करें, जी हाँ बिल्कुल बताओ फटाफट सही आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर हम बात करें दोस्तों आपका जो है ना आप है। जी हाँ, आपके अंदर बताना है आपके अंदर आपका सर्वनाम कौन से प्रकार का है? पुरुषवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक। जी हाँ, कौन सा है लाडलो? बिल्कुल बिल्कुल, आप हो गया, स्वयं हो गया, खुद हो गया। जी हाँ, आप हो गया, स्वयं हो गया, खुद हो गया। इन तीनों शब्दों के अंदर लाडलो कौन सा होता है? बिल्कुल आपका निजवाचक। बिल्कुल निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग होता है या फिर यहाँ पर आपका आप में हुआ है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपके लिए, रूप के आधार पर क्रिया विशेषण का भेद कौन सा नहीं है? मूल क्रिया विशेषण, यौगिक क्रिया विशेषण, अनुबंध क्रिया विशेषण, कारण क्रिया विशेषण। जी हाँ लाडलो, सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, अनुबंध क्रिया विशेषण। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर निम्नलिखित में से नौका शब्द का पर्यायवाची है। जी हाँ, नौका होता है ना, नौका, उसका पर्यायवाची क्या है? तरणी, तरिणी, तरुणी या तुरीण? बताओ बताओ। अरे राइट आंसर देखने को मिल जाएगा यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल, तरणी होता है। क्या होता है लाडलो? तरणी होता है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। ये आपका नहीं होता, ये आपका बड़ी आपका अणी लग रखा ना, ये आपका नौका का पर्यायवाची होता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर निम्नलिखित में से धरती का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? पूछ रहा है लाडलो। नहीं है, अवनी, अचला, निश्चित, मिदिनी।
जी हाँ, राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल सही क्या हो जाएगा लाडलो? हम बात करें धरती, धरती का पर्यायवाची नहीं है पूछ रहा है ना? जी हाँ बिल्कुल है। हम बात करें लाडलो आपका निशीथ है, अरे जो निशीथ शब्द है ना, निशीथ है, ये तो आपका रात्रि का, जी हाँ, रात का क्या होता है? पर्यायवाची होता है, ना कि आपकी धरती का, तो ये आपका गलत हो जाएगा। जी हाँ, हम बात करें अवनी, अचला, मेदिनी, जी हाँ बिल्कुल ये तीनों तो है ही है धरती के पर्यायवाची। जी हाँ, मैं आपको बताता हूँ, धरती के पर्यायवाची होते हैं भू, भूमि, धरा, पृथ्वी, मही भी होता है, अचला भी होता है, धरणी भी होता है, अवनी भी होता है लाडलो, और वसुंधरा भी क्या होता है? धरती का पर्यायवाची होता है। रात, रात की बात करें लाडलो, रात्रि, निशा, निशीथ, ये सभी के सभी लाडलो रात के क्या होते हैं? पर्यायवाची होते हैं। ध्यान में जरूर रखिएगा, यहां से क्वेश्चन पूछा जाए तो गलत आपका नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रेवती रमण, जी हाँ, रेवती रमण, मरसली, हलधर आदि शब्द किसके पर्यायवाची शब्द हैं? सेना, बलराम, कृष्ण, पशु। सही आंसर हो जाएगा लाडलो बलराम के, ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं, जी हाँ, अगला जो क्वेश्चन है ना वह आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, फटाफट राइट आंसर बता दीजिए। तड़ित शब्द किसका पर्यायवाची है? बुद्धि, ब्राह्मण, बालक, बिजली। जी हाँ साथियों, सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा बिजली का। तड़ित आपका बिजली का क्या है? पर्यायवाची है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, उपसर्ग शब्द का विलोम होता है। अरे उपसर्ग का विलोम क्या होता है? बताओ फटाफट, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। जी हाँ, हम बात करें तो सही आंसर क्या हो जाएगा लाडलो? फटाफट बताओ। जी हाँ, हम बात करें प्रत्यय, अपकर्ष, परसर्ग, प्रदान। सही आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ लाडलो, यदि उपसर्ग का प्रत्यय यदि आप विलोम लगा रहे हो तो गलत हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। उपसर्ग का विलोम प्रत्यय नहीं होता तो फिर क्या होता है? अरे उपसर्ग का विलोम तो परसर्ग होता है। क्या होता है? उपसर्ग का विलोम होता है परसर्ग, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हो तो बिल्कुल बिल्कुल आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही है और आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग में गलत है? जी हाँ, जी हाँ उपचय, जी हाँ उपचय का अपचय, दोस्तों आविर्भाव का तिरोभाव, अंतर्भाव का बहिर्भाव, सज्जल का अजल। 73 नंबर का सही आंसर आपका देखने को मिल जाएगा लाडलो, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका सजल का अजल। जी हाँ, सजल का अजल आपका विलोम गलत है, क्योंकि सजल का सही विलोम निर्जल होता है, ना कि अजल। जी हाँ, सजल का निर्जल होता है, ना कि अजल, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा लाडलो। बिल्कुल बिल्कुल अगला जो क्वेश्चन है वो आ चुका है, मिथ्या का विलोम है मुक्त, सत्य, झूठ, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, हम बात करें मिथ्या, जी हाँ, मिथ्या का विलोम जो है ना वह हो जाएगा आपका बिल्कुल सत्य। जी हाँ सत्य, अरे मिथ्या का विलोम क्या होगा? सत्य होगा, ध्यान में रखिएगा। हम बात करें दोस्तों मुक्त, मुक्त का आपका विलोम होता है बद्य, ध्यान में रखिएगा। और सच का आपका झूठ होता है। जी हाँ, झूठ का सच होता है, सच का झूठ होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा लाडलो। बिल्कुल बिल्कुल अगला जो क्वेश्चन है 75 नंबर वह आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, राइट आंसर फटाफट से बता दीजिए। जी हाँ, आंसू कवि शब्द के लिए वाक्यांश क्या होगा? मतलब कि आंसू कवि कौन होता है? बताओ फटाफट। अरे आंसू कवि कौन होता है? फटाफट बता दीजिए, यहां पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? वह जो शीघ्र कविता कर देता है। जी हाँ लाडलो, हम बात करें जो कवि, हम बात करें जो शीघ्र आपने क्या है अपने हाथों हाथ या फिर तत्क्षण आपकी कविता कर देता है, उसे आंसू कवि कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हाँ, बहुत सी भाषाओं को जानने वाला, अरे जो बहुत सी भाषाओं को जानता है उसे क्या कहते हैं? अरे उसे बहुभाषीविद कहते हैं। जी हाँ, हम बात करें उसे क्या कहते हैं? बहुभाषाविद कहते हैं, ध्यान में रखिएगा, बहुभाषाविद उसे कहते हैं। ऐसी जीविका जिनका जिसका कुछ
ठीक ठिकाना न हो। जी हाँ, कुछ जो ठीक ठिकाना है ना वह न हो, उसे क्या कहते हैं? उसे आकांक्षवर्ती कहते हैं। क्या कहते हैं लाडलो? आकांक्षवर्ती कहते हैं। आकांक्षवर्ती नहीं लाडलो, आकांक्षवर्ती कहते हैं। जिस पर अनुग्रह किया गया हो, अरे जिस पर अनुग्रह किया गया उसे अनुग्रहित कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुग्रहित कहते हैं। ध्यान में जरूर रखिएगा लाडलो। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, उड़ान होती है लाडलो। अरे बारे भाइयों, हम बात करें, आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। यदि आप तैयारी कर रहे हो चतुर्श्रेणी कर्मचारी की, तो मात्र 15 दिन का समय बचा हुआ है और हाई कोर्ट की भी जल्दी आपकी एग्जाम डेट देखने को मिलने वाली है। जी हाँ, जल्दी दोस्तों आपकी एग्जाम डेट आएगी। हो सकता है जहाँ तक हम बात करें अक्टूबर लास्ट या फिर नवंबर लास्ट वीक तक आपकी एग्जाम कंडक्ट होगी। या तो अक्टूबर लास्ट में होगी या फिर नवंबर लास्ट में होगी, क्योंकि नवंबर फर्स्ट वीक में तो नहीं होगी क्योंकि वीडियो की एग्जाम है, ध्यान में रखिएगा। तो आपके पास अनुकूल समय है, तैयारी में जुटे रहिए, 100% आपका सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। और चतुर्श्रेणी के लिए दोस्तों 15 ही दिन बचे हुए हैं। 15 दिन के अंदर आपको सिलेक्शन लेना है, तो मात्र 51 रुपए में दोस्तों आपको 10 मॉडल पेपर मिल रहे हैं, उनको परचेज कर लीजिए। 100% सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, 96 36 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर आपको स्क्रीनशॉट सेंड करते ही 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्योदय शब्द का निम्नलिखित में से सही संधि विच्छेद क्या होगा? अरे सूर्योदय, सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या होगा मेरे लाडलो? बिल्कुल बिल्कुल, सूर्य प्लस उदय होता है। जी हाँ, क्या होता है? अरे सूर्योदय का हम बात करें, आपका विच्छेद होता है ना संधि, आपका सूर्य जोड़ उदय होता है। ध्यान में रखिएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है आपका बिल्कुल सही रहेगा। ध्यान में रखिएगा, सूर्य जोड़ उदय नहीं होगा। जी हाँ, सूर्य जोड़ उदय होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अन्वीक्षा शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग का नाम क्या है? जी हाँ, अन्वीक्षा, अन्न, अन्न, अनु, आन। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, अनु आपका क्या है? यहाँ पर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, आदित्य शब्द में प्रत्यय है ये, इत्ते, ए, ते। जी हाँ लाडलो, ये क्या है? यहाँ पर प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जी हाँ लाडलो, इस शब्द का समानार्थक क्या होगा? अधिकारिता, न्यायिक अभिरक्षा, विधिक कार्यवाही, न्यायिक प्राधिकार। बिल्कुल लाडलो, क्या होगा? बिल्कुल बिल्कुल अधिकारिता होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रह जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, परिपत्र में निम्नलिखित में से क्या नहीं होता है? प्रश्नांकन, विषय, अधिकारी, दोस्तों अधिकारी का पदनाम या फिर संबोधन। बताओ बताओ लाडलो, हम बात करें परिपत्र में आपका क्या नहीं होता है? बिल्कुल बिल्कुल, संबोधन क्या होता है? नहीं होता है। बाकी सभी आपके यहाँ पर शामिल होते हैं परिपत्र में। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, बताओ फटाफट है। आज, जिन्हें मेरे भाई आज नहीं, आप आजकल कहाँ रहते हैं? रेखांकित शब्द में सर्वनाम है। जी हाँ, हम यहाँ पर बात करें लाडलो, आप आजकल कहाँ रहते हैं, यहाँ पर आपको बताना है सही आंसर क्या हो जाएगा। जी हाँ, कौन सा क्या है? यहाँ पर सर्वनाम है। जी हाँ, बताओ फटाफट, राइट आंसर क्या हो जाएगा लाडलो? जी हाँ, जो आपका रेखांकित शब्द है ना, रेखांकित कौन सा है? आप के अंदर बताना है आपको कौन सा हम बात करें सर्वनाम है। बताओ फटाफट लाडलो। बिल्कुल बिल्कुल, पुरुषवाचक सर्वनाम यहाँ पर हुआ आया है, प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है? व्योम, विभू, फलक, अब्र। बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा विभू। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा लाडलो। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है, हम बात करें पसम। जी हाँ, पसम, चिकूर, कुंतल किसके पर्यायवाची शब्द हैं? केस, क्रूर, कस्तूरी, किरण। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये आपके केस के क्या है लाडलो? बिल्कुल पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम शब्द अशुद्ध है? जी हाँ, विलोम शब्द जो है ना, अशुद्ध कौन से शब्द में है? बताओ फटाफट है। हम बात करें यहाँ पर दे रखा है ना दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा हम बात करें, टाइपिंग एरर है क्या? जी नहीं, टाइपिंग एरर नहीं है लाडलो। यौवन है ना, यौवन है, यौवन का वृद्ध नहीं होता। जी हाँ, यौवन का वृद्ध नहीं होता है, ध्यान में रखिएगा। ये आपका बिल्कुल गलत
गलत है। जी हाँ, गलत है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि यौवन का वार्धक्य होता है ना कि वृद्धि। तो बिल्कुल सही आपका यही रहेगा, क्योंकि आपका गलत है। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्जन का उपयुक्त विलोम शब्द कौन सा है? सर्जन का सहकार, सेवक, दोस्तों सुसुप्ति या फिर सुधा। जी हाँ, बिल्कुल है, सर्जन का उपयुक्त विलोम विलोम जो है वह सहंकार होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, बिल्कुल बताइए फटाफट है। सामाजिक मान मर्यादा के विपरीत कार्य करने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त एक शब्द क्या होगा? युग प्रवर्तक, वामाचारी, मनस्वी, विधिवंशक। जी हाँ, सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल। उसे क्या कहते हैं? जो सामाजिक मान मर्यादा के विपरीत कार्य करता है उसे वामाचारी कहते हैं। जी हाँ, वामाचारी जो है ना वह कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बताइए फटाफट है। अरे परिणत, जी हाँ, परिणत पाल शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश का चयन कीजिए। जो किसी के प्राणों की रक्षा करे, शरणागत की रक्षा करने वाला, जिसमें दया भाव न हो, जो शीघ्रता से चलता हो। जी हां लाडलो, शरणागत की रक्षा करने वाला। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आजीवन ब्रह्मचार्य का व्रत लेने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त एक शब्द कौन सा होगा? नैष्ठिक, निशीथ, निरापद या फिर आपका दकिया, दोस्तों दकियानुस। जी हाँ, दकियानुस बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ, उसे नेस्टिक कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा लाडलो। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, जी हाँ बिल्कुल, निम्नलिखित में से किस समानार्थक शब्द का अस्य है पहले से ही विद्यमान किसी वस्तु की खोज? यहाँ पहले से ही विद्यमान किसी वस्तु की खोज, उसे क्या कहते हैं? अरे उसे तो अन्वेषण कहते हैं। क्या कहते हैं लाडलो? अन्वेषण कहते हैं, आविष्कार नहीं कहते हैं। जो आपकी वस्तु उसकी खोज की जाती है जो पहले से विद्यमान न हो उसे आविष्कार कहते हैं, परंतु जो पहले से वस्तु है वह विद्यमान है और वापस खोज की जाती है उसे अन्वेषण कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बताइए फटाफट, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं? स्वादिष्ट या फिर शुश्रूषा, संदीपनी या फिर समय, दोस्तों समय ज्ञान या फिर सृष्टा, दोस्तों सर्पणखा, या फिर हम बात करें निष्णात या फिर विपटिन। जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। संदीपनी और समय ज्ञान जो है ना वह बिल्कुल आपके शुद्ध हैं, बाकी आपके शुद्ध नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा लाडलो, ध्यान में जरूर रखिएगा। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो करे, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर, तू जरा कोशिश तो कर। अरे कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। और लाडलो, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया ना, तो फटाफट से जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हम बात करें जो अपना नया चैनल है उसके ऊपर भी क्लासें आपको चतुर्श्रेणी कर्मचारी की देखने को मिल रही है, और इस चैनल के ऊपर आपको पता है हाई कोर्ट की भी देखने को मिल रही है। और जल्द दोस्तों इसके ऊपर आपकी 1-2 क्लासें और स्टार्ट कर दी जाएंगी। किसके लिए? अरे चतुर्श्रेणी कर्मचारी के लिए। जी हाँ, ज़्यादा समय हमारे पास शेष नहीं है, बस आपको तैयारी में जुटे रहना है। इसी के साथ हम फटाफट आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम युग में अशुद्ध है? हर्ष का वेदना, अनुकूल का प्रतिकूल, ग्राह्यम का दोस्तों बात करें त्याज्य, या फिर आपका एहित, दोस्तों एहिक का पारलौकिक। जी हाँ, विलोम अशुद्ध है पूछ रहा है, गलत है पूछ रहा है। अरे हर्ष का वेदना थोड़ी ना होता है, हर्ष का तो शोक होता है। जी हर्ष का क्या होता है? शोक होता है, ना कि वेदना। तो यही आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होने वाला है लाडलो। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, प्राज्ञ शब्द किसका पर्यायवाची है? जी हाँ, प्राज्ञ जो शब्द है वह किसका पर्यायवाची है? रात, रानी, विद्वान, विष। जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा लाडलो। विद्वान का क्या है? पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। अरे इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? फटाफट बता दो। जी हाँ, बिल्कुल शुद्ध शब्द
कौन सा है 93 नंबर के अंदर। जी हाँ, हम बात करें यहाँ पर जो निर्दय दे रखा है ना, निर्दय, वह आपका लाडलो बिल्कुल आपका शुद्ध है। जी हाँ, बिल्कुल क्या है आपका शुद्ध है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द विदेशी उपसर्ग से बने हुए हैं। सभी शब्द जो विदेशी उपसर्ग से बने हुए हैं वह हो जाएंगे बखूबी और दोस्तों नेक नाम। जी हाँ, बखूबी और नेक नाम आपके विदेशी उपसर्ग से बने हुए हैं, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेवेश्वरवे का सही संधि विच्छेद क्या होगा, बताओ फटाफट, बिल्कुल बिल्कुल लाडलो ध्यान में रखिएगा, नौ प्लस ऐश्वर्य होगा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में वर्दी संधि का उदाहरण है। जी हाँ, वर्दी संधि का उदाहरण कहां पर है लाडलो, बताओ फटाफट। जी हाँ, हम बात करें महेश्वर्य, गंगेश्वरय, टिकेत, बिल्कुल तीनों शब्दों के अंदर आपका वर्दी संधि का प्रयोग हुआ है, तो उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वितेषणा शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, वित प्लस एषणा, वित प्लस एषणा, वित प्लस एषणा, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ लाडलो, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, विथ प्लस एषणा होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल उपयुक्त आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अध्याहरण के लिए उपयुक्त वाक्यांश क्या होगा, अरे दोस्तों अध्याहरण के लिए हम बात करें, उपयुक्त वाक्यांश जो है वह क्या होगा। जी हाँ बिल्कुल, ज्ञात या कल्पित तथ्यों के आधार पर लिया गया निर्णय ही आपका अध्याहरण कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा यहाँ पर। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है, बताइए किस क्रमांक में, जी हाँ इस शब्द का हम बात करें पारिभाषिक शब्द सही हिंदी समक्ष शब्द लिखा हुआ कौन सा है। जी हाँ, यथास्थिति, विदिता है, यथापूर्व है, या फिर स्वतः है। जी हाँ लाडलो, बिल्कुल बिल्कुल स्वतः है ना, स्वतः है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। और आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन आपका 50 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। क्लास कैसी लगी आपको कमेंट में जरूर बताना है, और 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में जरूर जरूर बताइएगा। जी हाँ, अंतिम क्वेश्चन है, कार्यालय पत्र का मसौदा लिखते हुए सबसे पहले किसका उल्लेख किया जाता है, पत्र क्रमांक संख्या का, अपनी समस्या का, अधिकारी की कुशलता का समाचार, या फिर आपके अपने स्थान का। जी हाँ लाडलो, कार्यालय पत्र का मसौदा लिखते समय हम बात करें पहले किसका उल्लेख किया जाता है, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान में रखिएगा लाडलो, बिल्कुल अपने स्थान का क्या है उल्लेख किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर इतना रखते हैं, और अभी तक आपने दोस्तों 10 मॉडल पेपर परचेज नहीं किए तो मात्र मात्र 51 रुपये में आपको मिल रहे हैं। जी हाँ, जो आपकी 9636 ये आपके नंबर दिख रहे हैं ना, 9636 175 905, इसके ऊपर आप पेमेंट कर कर स्क्रीनशॉट भेजते ही 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। जी हाँ, अंतिम दोस्तों आपकी ये ऑफर का दिन होने वाला है, शिक्षक दिवस के ऊपर सबसे बड़ा ऑफर निकाल रखा है, तो फटाफट परचेज जरूर से कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।